हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो आपके बीच में नहीं ला पा रहा था और जब 1-2 दिन से मैं अच्छा फ़ील किया तो उसी टाइम केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम आ गए, जैसे कि हमारे खुद के केंद्रीय विद्यालय का एनुअल इंस्पेक्शन था, उसकी प्लानिंग वगैरह में भी हम थोड़े बिज़ी रह गए, तो इसलिए आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक आप लोगों के साथ साझा करने के लिए कि जो एलडीसी का पेपर हुआ, एग्ज़ाम हुआ, हो सकता है आप लोग को बहुत सारे चैनल के माध्यम से पता भी चल गया हो। नहीं पता चला हो जिनको, तो वो ये वीडियो के माध्यम से ज़रूर पता करें कि जो एलडीसी का पेपर हुआ उसमें जो कॉमन पेपर थे, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि एलडीसी पेपर को सर डिस्कस करिए, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा चैनल जो स्पेशली फोकस कर रहा है टीजीटी-डब्ल्यूई को, तो टीजीटी-डब्ल्यूई का कोई एलडीसी का पेपर नहीं होता, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का कोई एलडीसी का पेपर नहीं होता, लिमिटेड डिपार्टमेंट के लिए हम एलिजिबल नहीं होते, ये पहले भी मैं बता रखा हूँ, उनकी प्रमोशन वगैरह नहीं हो पाता है। तो इस पोस्ट के लिए भी एलडीसी एग्जाम नहीं होता है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट जैसे टीजीटी के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एलडीसी का पेपर होता है और साथ ही साथ में हेड मास्टर का होता है जो इक्विवेलेंट टू टीजीटी होता है, तो उन सब के पेपर में जो जनरल कॉमन वाला पार्ट था उसको हम लेके हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हमारे टीजीटी-डब्ल्यूई के जो फ्रेश पेपर रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें जो जनरल पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के यानी जीएस या सामान्य ज्ञान वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन आने वाले वीडियोज में मैं चाहे रीजनिंग के पार्ट हो, चाहे हिंदी के पार्ट हो, चाहे इंग्लिश के पार्ट हो, उनको भी डिस्कस कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का हेड मास्टर का ये पेपर है। हेड मास्टर वो होते हैं जो प्राइमरी की पोस्ट पे प्राइमरी टीचर की तरह काम कर रहे होते हैं, 3 साल काम करने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं हेड मास्टर की पोस्ट के लिए। और हेड मास्टर की पोस्ट इक्विवेलेंट टू टीजीटी ही होती है, क्योंकि वो भी लेवल 7 पे जाते हैं। तो इस एग्जाम में किस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के पूछे गए। हमारे में तो जो देखिए टीजीटी-डब्ल्यूई में जनरल अवेयरनेस होने वाला है वो 20 मार्क्स का होने वाला है 180 में से, लेकिन यहाँ पे केवल 10 क्वेश्चन थे, तो उनको देखेंगे। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो तो स्पीड को आप तेज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट स्यूडो कोड, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्वेश्चंस का मतलब आप देख लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैच, और चाहे ऑप्शंस पढ़ना तो इट इज नॉट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम, इट इज इंटेंडेड फॉर मशीन रीडिंग, नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और राइटिंग अ सूडो कोड एग्जिस्ट। उसके बाद कौन सा उसमें से ए सही है, बी सही है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं, मैच द डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क सिस्टम इन लिस्ट 1 विद देयर फीचर्स इन लिस्ट 2। तो यहाँ 1G 2G 3G 4G के बारे में कहा गया, उनके जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज को बताया गया, आपको मैच करना है। तो जनरल अवेयरनेस में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस। तो ये भी आपको बताना है कि जो मौसम या जलवायु में जो चेंजेस होते हैं वो किस लेयर में होते हैं। चौथे नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट अबाउट बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर सिस्टम बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट के द्वारा कौन सा जो है मेथड प्रैक्टिस में, कौन सा इसमें से सेंटेंस सही है जो कि बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर के लिए जो बायोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो यूज करते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अगर आप बीटेक होल्डर हैं, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो पक्का आप या इसमें क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और आगे आ जाइए, व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट ever printed by the Reserve Bank of India since independence, which was demonetized in 1978। 1978 में जो डिमोनेटाइज कर दिया गया आरबीआई द्वारा पब्लिश्ड, और सबसे ज्यादा वैल्यू का कौन सी नोट थी, ये भी आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल फ्रीडम गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर कौन सा फंडामेंटल फ्रीडम गारंटी नहीं है। आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ फॉर्म यूनियंस, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सा इसमें से नहीं है। 8th नंबर पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीक स्कॉलर। 9th नंबर पे आप उसके बाद देख लीजिए, अगर आप जीएस वगैरह आपको आता है तो अच्छी बात है। जीएस, सच बात तो ये दोस्तों कि मेरा बहुत ज्यादा वीक रहा है। मैं फिलहाल एग्जाम के पहले भी मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी वाले में कि मैं बस 3-4 दिन पहले पढ़ा था, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन हमारे पास गए थे। तो हु वाज सर एडविन ल्यूटियन इन हुज रिकॉग्निशन अ रीजन ऑफ न्यू दिल्ली वाज पॉपुलरली नेम्ड ल्यूटियंस दिल्ली। तो ये भी आपको बताना है। हमने भी ल्यूटियंस टर्म सुना है लेकिन एग्जैक्टली आंसर नहीं पता। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। ये भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हेड मास्टर वाले में आए थे। अब जल्दी से हम देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन जो टीजीटी के पेपर में आए थे, टीजीटी मैथ्स या किसी एक का पेपर में उठा के देख लेता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा पेपर मैंने ओपन किया, इसमें भी 10 क्वेश्चन है जो टीजीटी के लिए था। एलडीसी में कॉमन पेपर था टीजीटीज की पोस्ट के, चाहे टीजीटी मैथ्स के लिए रहा हो, चाहे टीजीटी हिंदी के लिए, टीजीटी इंग्लिश के लिए, तो उसमें जो कॉमन पेपर थे उसकी बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट ऑन द रीजनल रिजल्ट्स एंड टाइम ऑफ पैरिटी फ्रॉम द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। 2022 के जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या चीजें जो है
सही है, मतलब उसमें बताया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही बता रहा है, उसको आपको बताना है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे देखिए, मैच द कंट्रीज इन लिस्ट 1 विद द शेयर ऑफ वेल्थ ऑफ देयर टॉप 1% पॉपुलेशन। मैच करना है कि 1% पॉपुलेशन के साथ कितनी संपत्ति है, उसको करना ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, रसिया। उसके बाद दिया है कि 1% पैसा किसके पास है, मुझे तो लगता है 47.7% इंडिया वाला सही होगा। बाकी फिलहाल आप पढ़िए इसको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन रिजर्व अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हुज कंसिडरेशन, किसके कंसिडरेशन के लिए रख सकता है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गवर्नर अगर कोई विधानसभा की तरफ से कोई कानून पास किया गया तो जो गवर्नर है वो किसकी किसके अप्रूवल के लिए रख सकता है या किसके कंसिडरेशन के लिए, आप समझ लीजिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल वाज वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन 1950। कौन सा शेड्यूल 1950 में जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो कौन सा शेड्यूल नहीं था, ये आपको बताना है। पांचवें नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्वामित्व स्कीम इज नॉट करेक्ट। स्वामित्व स्कीम के बारे में आप जानते हो तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको आंसर देना है। दोस्तों जो हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं वो थोड़े परेशान होंगे कि क्या हिंदी में पेपर नहीं आ रहा है क्या। दोस्तों मैं बताऊं, सेम क्वेश्चन को हिंदी में भी दिया गया है। अब चूंकि मैं यहाँ पे हिंदी वाला क्वेश्चन नहीं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी में भी सारे क्वेश्चन एज इट इज प्रिंटेड है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप हिंदी में अगर तैयारी किए तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। विच वर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल्म इन 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2022। तो ये एक क्वेश्चन है। सातवां जो है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 36th नेशनल गेम्स हेल्ड फ्रॉम सितंबर 29 टू अक्टूबर 12 2022। ये भी देखना, सितंबर से लेकर अक्टूबर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर जो सीरियसली तैयारी किया होगा उसको पता है ये सब। हु वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया कि कौन जीता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में। नौवां, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस यानी 3 सही होंगे, एक गलत होगा या जो भी है वो यहाँ ऑप्शन दिया, ओनली डी, ओनली ए, बी, सी। तो जो है, जो भी गलत है उनको आपको बताना है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हेल्ड इन 2022 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आप, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स के पार्ट हैं। तो उम्मीद करिए कि ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आप में भी आ सकता है। और ये मैंने दो ही, इसके अलावा पीजीटीज में भी आए थे और किसी और वाइस प्रिंसिपल में भी आए थे, लेकिन उनको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उनका लेवल अलग है वो, लेकिन ये दोनों जो है टीजीटी डब्ल्यू के लेवल के। टीजीटी एक तो पोस्ट है वो, और हेड मास्टर भी लेवल 7 का की पोस्ट होती है, तो उसके लिए भी इन दोनों का मैंने जो क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो थोड़ा आपको पसंद आया होगा, थोड़ा आइडिया लगेगा कि जनरल अवेयरनेस के किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ में बाकी सब्जेक्ट के भी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसके भी क्वेश्चन हम अभी आने वाले वीडियोज में शेयर कर देंगे, उम्मीद है आज ही के दिन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।